अगर आपका भी ये सवाल है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स कैसे स्कोर करें फॉर गेट 2026, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कंप्लीट कंफर्म स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, हार्डली 1.5 मंथ्स रह गए हैं। तो सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको नहीं मालूम तो आपके ब्रांच का पहले आपको सिलेबस चेक करना है। कहाँ पर करोगे? मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, तो ये प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। टेंशन मत लीजिए, इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मान लेते हैं कि आप हो सिविल ब्रांच से, तो सिविल ब्रांच में आपको मिल जाएगा, ये सी में ही देखना है, ये रहा, इस वीडियो पर क्लिक करना। और इन टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर होता है, बट शायद आपको सारे चैप्टर्स नहीं होंगे। तो इस वीडियो के अंदर कौन से चैप्टर है कौन से नहीं है वो बताया गया है, और उसके अंदर भी कौन से टॉपिक्स पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने वो भी बताया गया है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। दूसरा, सिलेबस जानने के बाद अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इतना समय नहीं है, तो कैसे पढ़े? तो फिर आपको 5 स्टार टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब कैसे पता चलेंगे 5 स्टार टॉपिक्स क्या है? उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है। हर एक ब्रांच के यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो इसमें जाना और आपके रीसेंट ट्रेंड्स के मद्देनज़र रखते हुए कि कौन से टॉपिक्स आपको डेप्थ में पढ़ने और कौन से ऊपर से पढ़ सकते हो, इसमें बता रखा है। ठीक, अब तीसरी बात, सर ये तो सब समझ में आ गया, अब स्टडी मटीरियल, कंसेप्ट कहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन जो मौजूद है ऑन श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स मैंने कमेंट सेक्शन में दी है, डाउनलोड कीजिएगा। 2026 ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन ये जो है, इसके अंदर आपको 4 कोर्सेज इन वन मिल जाएंगे। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQs। ये वन स्टॉप स्टडी मटीरियल है, क्योंकि इसके अंदर लेक्चर्स है, नोट्स है, डाउट आ गया डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, टेस्ट सीरीज है, फिर PYQs चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, ट्रिक्स के साथ PYQ सॉल्व कर रखे हैं, मल्टीपल मेथड्स दे रखे हैं। साथ ही साथ इसमें आप जब PYQ चेक करोगे तो सारे ब्रांचेस के मिल जाएंगे और सारे ईयर्स के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक, मे बी अब कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, सर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चीज़ें ही चाहिए, तो इंडिविजुअल की सुविधा भी दे रखी है। सिर्फ प्रैक्टिस कोर्सेज में मिल जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, और अगर आप कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो उस केस में आप यूट्यूब वीडियोज से भी रेफर कर सकते हो। ठीक, ये आपके ऊपर फ्री चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है। चौथा जो है, अब क्योंकि समय कम है तो फुल नोट्स बनाने बैठना मत, नोट्स तो मैंने आपको कोर्सेज में दे रखे हैं, तो आपको जो करना है वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यही आपका हथियार होगा टू रिवाइज वेरी फास्ट। ओके, और जो 5वां पॉइंट है कि पढ़ाई कैसे करें, अब इसके बारे में बताओ कि जो डेली प्रोसेस होना चाहिए वो क्या है, क्योंकि अब तक स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि पढ़ाई की प्रोसेस में मान लेते हैं आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया जो है लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो मैट्राइसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी के क्लियर है। थोड़ा सा अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानना है तो नोट से रेफर कर लो, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो वीडियोस देखो, और ऐसे आप जल्दी सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स थोड़ा इजी ही है। दूसरा, आपने मैथ्स ऑलरेडी 4 सेमिस्टर में पढ़ रखा है, 2 साल मैथ्स को दिया है, उसके पहले भी JEE में पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का नैक तो है, एकदम नया सा नहीं लगता। ओके, तो नोट्स से आप कवर करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो से समझने की कोशिश करो। ओके, तो मान लेते हैं चैप्टर 1 आपने ऐसे स्टार्ट किया और चैप्टर 1 आपने पढ़ाई कर लिया, कोर्स पूरा ख़त्म कर लिया। ठीक है, जो लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब क्या हम PYQs बनाने बैठे या कैसे करें? नहीं, अब आपको चैप्टर 2 के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद फ्री टाइम मिलेगा, वो फ्री टाइम में चैप्टर 1 के PYQs सॉल्व कीजिए। कहाँ से सॉल्व करना है? अगेन प्रैक्टिस कोर्सेज में मैंने चैप्टर वाइज PYQs दे रखे हैं, तो रीसेंट के PYQs बनाना स्टार्ट करो। आप 3 साल के PYQs कर लो, काफ़ी है, क्योंकि समय कम है इसलिए। ओके, इतना कर लो आप, ये हो गया। फिर चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और चैप्टर 2 के PYQs करना स्टार्ट करो, और चैप्टर 1 का, क्योंकि ऑलरेडी PYQs रीसेंट 3 साल के आपने कर लिए होंगे, तो चैप्टर 1 के अब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करो बस, और ऐसे करते हुए आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आप पूरा मैथ्स ख़त्म कर लोगे। ओके, अगर शिद्दत से आपने 8 आवर्स 10 आवर्स डेली दिए तो इस प्रोसेस से आप कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आप 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अगर आप क्रैश कोर्स प्रेफर करते हो तो यूट्यूब पर क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं हालांकि रिकमेंड करूँगा अगर फुल मार्क्स ही लेकर आने हैं तो, क्योंकि मैंने 5 स्टार टॉपिक्स दिए हैं, एटलीस्ट उसके जो है फुल कोर्स से आप कॉन्सेप्ट कर लो,
ठीक है, और जो रिमेनिंग वाले जो 5 स्टार टॉपिक्स नहीं है उनके क्रैश कोर्सेज से कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से ख़त्म कर सकते हो। ये मेरा सजेशन रहेगा, फिर आपके ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो। कोई और भी अगर आपके डाउट्स रहेंगे आप ऐप पर पूछ सकते हो, या कोई रिक्वायरमेंट रहेगी गूगल फॉर्म में पूछ सकते हो, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।